So hey guys, welcome back and welcome to another Transfer Daily episode. And it's Transfer Daily episode जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम किलियन एम्बापे की बात करेंगे एंड इवेंचुअली मैं इस सिनेरियो में एम्बापे के ट्रांसफर सागा में तीनों पार्टीज इन्वॉल्व PSG, किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड तीनों की बात करूंगा एंड देन विल मेक द सिचुएशन कि किन सिनेरियोज में डील हैपन हो सकती है इस समर और किन सिनेरियोज में डील नेक्स्ट समर जा सकती है. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस सागा के बारे में क्या सोचते हैं एंड इवेंचुअली मेरी एनालिसिस इस सागा के ऊपर कैसी थी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. और सबसे पहले हम PSG के उसके ऊपर बात करेंगे. PSG का स्टैंड क्या था, PSG ने किस तरह अपना मूव कर दिया. तो अल्टीमेटली थिंग्स आर हैपनिंग. PSG ने मूव तो अपना कर दिया है. जिस तरह 1.5 आवर में आपने एक अल हिलाल की ऑफ़र भी आपके पास आ गई, अल हिलाल की आपने ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर ली अल्टीमेटली, और फिर आपने एम्बापे के ऊपर प्रेशर भी डालना शुरू कर दिया. बार्सिलोना से आपने मीटिंग से बना ली जो कि आपके एक जिनसे आपका रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं है इस टाइम पर. इवेंचुअली एवरीबडी नोज आपने अपना PR घुमा दिया पूरा. तो PSG ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि दे वांट टू सेल किलियन एम्बापे एंड दिस समर एटलीस्ट उनको पता है कि यार उनको ऑफर्स आएंगी एंड इवेंचुअली दे वांट टू सेल किलियन एम्बापे. तो क्या होगा PSG का आगे? आई थिंक ये चीज़ PSG को हॉन्ट भी कर सकती है और PSG के लिए फ़ायदे में भी आ सकती है. तो PSG ने किस लिए किया ये, सबसे पहले ये रीज़न ये जान लेते हैं. तो अल्टीमेटली PSG ने, एवरीबडी नोज दिस फैक्ट कि किलियन एम्बापे का रियल मैड्रिड के साथ एक प्री कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट है एंड इवेंचुअली PSG नोज दिस एज वेल. PSG ने यही सोच कर ही एम्बापे को प्री सीजन से निकाला था कि उसने इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि वो नेक्स्ट सीज़न फ्री में जाएगा और वो रिस्पेक्ट रियल मैड्रिड की क्लब की करना चाहता है और हमारी नहीं करना चाहता. तो अल्टीमेटली वो उसी लिए उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली वो यही चाहते हैं कि रियल मैड्रिड अपना जो फ्री में जो उसको लेने की आ रही थी वो हमें ट्रांसफ़र फ़ी दे किलियन एम्बापे के लिए. और अगर उनको लेना है तो वो किलियन एम्बापे को ट्रांसफ़र फ़ी दे और अल्टीमेटली ले जाए. भले कोई उसमें कोई वो इतना ज़्यादा वीटो भी नहीं लगाई है नासिर खलीफी ने जैसे वो पहले थी कि PSG रियल मैड्रिड से वो भी नहीं करेगी, बात भी नहीं करेगी कि किलियन एम्बापे के ऊपर बिल्कुल भी. तो अल्टीमेटली ये चीज़ बताती है कि PSG आर रेडी और PSG वुड वांट टू डू एनीथिंग टू अट्रैक्ट किलियन एम्बापे, टू अट्रैक्ट रियल मैड्रिड टू साइन किलियन एम्बापे विद अ ट्रांसफ़र फ़ी. तो अल्टीमेटली लेकिन ये चीज़ PSG को हॉर्न करने भी आएगी क्योंकि PSG को नहीं पता कि एम्बापे और रियल मैड्रिड किस तरह का गेम खेल रहे हैं इस टाइम पर. एंड इवेंचुअली इस सागा में सऊदी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है अब, ऑल्दो वी ऑल नो. अच्छा, आप एक और चीज़ भी नोट करो कि PSG आर ओन्ड बाय कतारीज और जो ऑफ़र आई है अल हिलाल से वो सऊदीज़ की आई है. तो क्यों कोई कतारी ओनरशिप अपना सुपरस्टार, अपना स्टार बॉय जो आपका पोस्टर बॉय है, उसको क्यों कतारीज सऊदीज़ को जाने देंगे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना इसके बीच में कि कुछ ना कुछ तो ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि किलियन एम्बापे को कुछ भी करके वो सऊदी भी जाने दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि तुम सऊदी चले जाओ, हमें भले छोड़ के. कतारीज और सऊदीज़ के बीच में यू ऑल नो द रिफ्ट, कितना कितना शदीद रिफ्ट होता है सऊदीज़ और उसमें. सो अब हम बात करते हैं किलियन एम्बापे के स्टैंड्स की, किलियन एम्बापे की व्यू पॉइंट की, किलियन एम्बापे के इंटराज की. तो एम्बापे का एक ही डिसीजन है कि ही विल नॉट लीव PSG दिस समर और वो नेक्स्ट सीज़न रियल मैड्रिड ही ज्वाइन करेंगे और अल हिलाल की ऑफ़र ही इज़ गोना रिजेक्टेड. और कोई इतना इतना कॉन्क्रीट कोई चीज़ नहीं है कि किलियन एम्बापे ने वो शुरू कर दिया डिस्कशंस. किलियन एम्बापे ने किसी भी क्लब के साथ डिस्कशंस शुरू किए, अपने इंटराज को बोला है कि किसी भी क्लब के साथ डिस्कशन शुरू करो. अल्टीमेटली ही वांट्स टू रिस्पेक्ट PSG. वो PSG में अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा एंड देन ही वुड वांट टू गो ऑन अ फ्री टू रियल मैड्रिड. प्रॉब्ली उसने खुद ने ये चीज़ कन्फेस नहीं की कि मैं रियल मैड्रिड जाऊँगा, कोई भी क्लब जाना चाहेगा. और वी ऑल नो कि उसका ऑलरेडी उसका प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो चुका है विद रियल मैड्रिड. तो आई थिंक किलियन एम्बापे इस वक्त एज अ हीरो अपने आप को पोर्ट्रे करते जा रहे हैं और इन फ्रंट ऑफ द PSG अल्ट्राज एज वेल, इन फ्रंट ऑफ एवरी PSG फैन, एवरी फ्रेंच फैन एज वेल, क्योंकि वो फ्रेंच खुद है. तो अल्टीमेटली वो यही दिखाना चाह रहा है कि मैं तो PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्ट कर रहा हूँ बट PSG आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एड्रेस मी वेल, दे आर नॉट बिहेविंग वेल विद मी. और अल्टीमेटली मैं फिर जब एंड में जाके कोई सिनेरियो ऐसा बनता है कि PSG बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देती जो जिससे पूरी पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड को समझ आ जाता है. तो अल्टीमेटली ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ हीरो जो कि यही पोर्ट्रे करेगा. मैं तो नहीं जाना चाहता था, PSG ने मुझे जानबूझ के निकाला, PSG ने मेरे साथ गलत किया एंड अल्टीमेटली अब मेरे पास यही फाइनल डिसीजन है कि मैं चले जाऊँ और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट भी
फुलफ़िल नहीं करूँगा जब जो कि मैं कर रहा था पहले से। तो किलियन एम्बापे की हमने बात कर ली, पीएसजी की बात कर ली, अब बात करते हैं द बिगेस्ट पार्टी, द थर्ड पार्टी, रियल मैड्रिड एंड फ्योरेंटीना पेरेज। तो रियल मैड्रिड ने अपने सारे लिंक्स, इन माय ओपिनियन सारे लिंक्स, सारे माउथ पीसेस, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। मार्सा की कोई रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं। जो रिपोर्ट्स आई थी वो फेब्रिजियो की आई थी ऑफ द अल हिलाल ऑफर एज वेल ऑफ एवरीथिंग। तो स्पेनिश मीडिया की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, डीआरओ एएस की रिपोर्ट आई थी जो कि 3 से 3.5 घंटे बाद आई थी इन माय ओपिनियन। और कोई भी बड़े बड़े जो आपकी वो है स्पेनिश मीडिया के आउटलेट्स कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहे, रियल मैड्रिड के माउथ पीसेस कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहे, एंड एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। रियल मैड्रिड ने अपना स्टैंड सेम रखा है कि हम किलियन एम्बापे को इस समर साइन नहीं कर रहे। और अभी तक साइलेंट जो रियल मैड्रिड है वो यही है कि ये साइलेंस जो है फ्योरेंटीनो पेरेज का, वो कुछ ना कुछ रंग निकालेगा, कुछ ना कुछ तो सिनेरियो बनाएगा, एंड इवेंचुअली आई थिंक रियल मैड्रिड जो इस वक्त साइलेंट है वो मूव कुछ ना कुछ आगे बनता दिख रहा है। एंड अल्टीमेटली पीएसजी जैसा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है रियल मैड्रिड के ऊपर, रियल मैड्रिड हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि बार्सिलोना का फ़ायदा उठाया गया हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो अल्टीमेटली पीएसजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर लुकिंग टू बो डाउन ऑन देयर नीज़, और वो यही कोशिश करेंगे कि हम किलियन एम्बापे को किसी भी तरीके से वो कर लें, अटेम्प्ट करें, या हम उसको अटेम्प्ट करें रियल मैड्रिड को। तो अल्टीमेटली वो अपना मूव बनाए जिसकी वजह से हमें फ़ायदा मिल जाए और हम समझ जाएं, हम दुनिया को पोर्ट्रे कर सकें कि रियल मैड्रिड ने और एम्बापे ने एक मूव आगे बढ़ाया। तो अल्टीमेटली रियल मैड्रिड नोज़ द बॉल गेम जो इस तरीके से चल रही है फ्रेंच मीडिया के ऊपर फ्रॉम पीएसजी, जो भी चला रहा है। वी ऑल नो द फैक्ट कि पीएसजी के हायरार्की ही ये सारी इन्फॉर्मेशन और सब चीज़ें लीक कर रही है जानबूझ के कि एवेंचुअली वी शुड टेम्प्ट रियल मैड्रिड और हम किसी तरीके से जाल में फंसा लें, लेकिन रियल मैड्रिड आर प्लेइंग अ डिफरेंट बॉल गेम। फ्योरेंटीना पेरेज एज वंस अगेन शोड नासिर खलीफी हु इज़ द रियल बॉस, और अल्टीमेटली आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आएगा तो रियल मैड्रिड ही किलियन एम्बापे इस समर, एंड एम्बापे रिजेक्ट कर देगा अल हिलाल की बिड। और आई थिंक ये जब आखिर में बिल्कुल रियल मैड्रिड अपना मूव जब बनाएगी, जब उनको पता होगा कि पीएसजी पूरी बो डाउन, क्या नीज पे, क्या अपने हाथों से पूरा वो सजदे में चली गई है जैसे वो करते हैं, हम प्रे करते हैं, तो अल्टीमेटली वो वैसा सीन बन जाएगा। तो तब जाके रियल मैड्रिड कोई ऑफर डालेगी जब रियल मैड्रिड को पक्का पता लग जाएगा कि एम्बापे के इंटोराज से भी कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन यू दिस समर एंड वी विल नॉट एंटरटेन पीएसजी's कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हम नहीं करेंगे, एंड अल्टीमेटली हम रियल मैड्रिड के लिए साइन करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किलियन एम्बापे का नेक्स्ट क्लब क्या हो सकता है। क्या वो रियल मैड्रिड होगा, क्या वो एक सीज़न के लिए अल हिलाल जाएगा, क्या प्रीमियर लीग क्लब में कोई जा सकता है। और बार्सिलोना की तो बात ही नहीं करना है भाई मेरे सामने अभी, क्योंकि बार्सिलोना कैन नॉट साइन यार, ये कोई वेग रिपोर्ट्स जो भी बना रहे हैं मीडिया आउटलेट्स, आई थिंक बार्सिलोना का कोई सेंस नहीं बनाता कोई भी ये रूमर, क्योंकि बार्सिलोना आर लुकिंग फॉरवर्ड टू साइनिंग डिफरेंट प्लेयर्स। उनके खुद के पास यार साइनिंग करने के पैसे नहीं है, देर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़े से पैसे निकाल के हम हल्की हल्की साइनिंग्स करें जो कि कम पैसों में आए। उन्होंने गुंडोगन को फ्री में लेके आए, रोमेओ को 4.5 मिलियन में लेके आए, मिखाल फाये को कम में लेके आए। तो अल्टीमेटली दिस इज़ बार्सिलोना स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किलियन एम्बापे को क्या कौन सा क्लब जाएगा एम्बापे, एंड दैट्स इट, पीस आउट।